किसी ने बहुत खूब कहा है कि प्यार कभी मरता नहीं। शाहजहां और मुमताज के बीच की मोहब्बत की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं। हम सदियों से सुनते आए हैं कि मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने उनकी याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था। लेकिन क्या आपको पता है उनकी इस प्रेम कहानी की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी और कैसे हुई थी उनकी मौत। नमस्कार, मैं हूं शानू शर्मा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की दास्तान। 1607 में एक दिन शाहजहां मीना बाजार में घूम रहे थे और तब बाजार में शाहजहां ने एक लड़की को देखा जो कुछ सिल्क का सामान बेच रही। मुमताज की खूबसूरती शाहजहां के दिलो दिमाग में इस कदर बस गई थी कि वो मुमताज का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमन बानो बेगम है, जो कि उनकी माँ और रानी नूरजहां की रिश्तेदार हैं। शाहजहां अर्जुमन बानो बेगम के प्यार में इस कदर दीवाने हो चुके थे कि वो खुद को रोक नहीं पाए। और जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के सामने अर्जुमन बेगम से निकाह करने की इच्छा जताई तो जहांगीर निकाह के लिए राजी हो गए। शादी के बाद शाहजहां ने अर्जुमन बानो का नाम बदलकर मुमताज महल रख दिया। हालांकि मुमताज शाहजहां की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ शाहजहां का एक खास जुड़ाव था, जिनसे शाहजहां को 13 बच्चे थे। इतिहासकारों ने लिखा है कि जब साउथ इंडिया में लोधियों ने 1631 में विद्रोह का झंडा उठाया तब शाहजहां अपनी प्रेग्नेंट पत्नी मुमताज को लेकर आए थे। मुमताज की फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, सिरोज, हंडिया होते हुए बुरहानपुर लाए। मुमताज इतनी दूर का सफर तय नहीं कर पाई। इस वजह से मुमताज की मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने कसम खाई थी कि वो एक ऐसी इमारत बनवाएंगे जिसके बराबर की दुनिया में कोई दूसरी इमारत नहीं होगी। इसके बाद ताजमहल का निर्माण कराया गया। ताजमहल या मम्मी महल बुक के लेखक अफसर अहमद ने इन सब बातों को अपनी किताब में लिखा है। मुमताज और शाहजहां की मिसालें आज भी प्रेम के रूप में दी जाती है। कहा जाता है कि मुमताज ने मरने से पहले शाहजहां को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन शाहजहां वहां नहीं पहुंच पाए। प्रेगनेंसी के समय बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज ने अपनी बेटी जहां आरा को पिता को पास बुलाने के लिए भेजा था। जब शाहजहां कमरे में पहुंचे तो देखा कि मुमताज हकीमों से घिरी हुई हैं, तो उन्हें अंदाजा हो गया था कि मुमताज ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेंगी। शाहजहां के पहुंचने के बाद सभी लोग उस कमरे से बाहर चले गए। शाहजहां की आवाज सुनने के बाद मुमताज ने आंखें खोली और मुमताज की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे रोता हुआ देखकर शाहजहां मुमताज के सिर के पास जाकर बैठ गए और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि शाहजहां, जिनको बचपन में शहजादा खुर्रम कहा जाता था, पहली नज़र में ही मुमताज बानो को पसंद करने लगे थे। दोनों की कम उम्र में सगाई भी कर दी गई थी, लेकिन उनकी शादी 5 साल बाद हुई थी। हालांकि मुमताज से निकाह करने से पहले शाहजहां की 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन वह सबसे ज्यादा मुमताज महल से प्यार करते थे। इतिहास में यह भी दर्ज है कि शाहजहां ने शादी के बाद मुमताज बेगम को अपना शाही तख्त मुहर उजाहा भी दे दिया था। दोनों शादी के बाद 19 साल तक साथ रहे, जिसमें मुमताज और शाहजहां के 14 बच्चे हुए। 7 बच्चे किसी न किसी कारण से मर गए। मुमताज के बच्चों में जहां आरा बेगम, दारा सिकोह और औरंगजेब का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जहां आरा बेगम शाहजहां की पसंदीदा बेटी थी, दारा सिकोह को तख्त का दावेदार और मुगल विरासत का वारिस माना जाता था। हालांकि औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को मरवाकर और शाहजहां को कैद करके मुगल की सत्ता हासिल कर ली थी। मुमताज के आखिरी समय में उनकी बड़ी बेटी जहां आरा उनके साथ रही। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने खुद को 1 साल के लिए एकांत में रख लिया था। मुमताज की मौत के 1 साल बाद उन्होंने मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाना शुरू किया था, जो कि 20 साल में बनकर तैयार हुआ था। शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज के मकबरे के रूप में बनवाया था, जो कि दोनों के प्यार की निशानी बन गई। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नई कहानी के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय राम जी की।